5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य सबसे ज्यादा हॉट बना हुआ है। इस राज्य को जीतने के लिए दोनों पार्टी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं ताकि वो मैसेज दे सके कि 2024 इस बार हम जीतने वाले हैं। इसीलिए दोनों पार्टी वहां पे बहुत ही तेजी के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को हम बता दें, वहां पे जो सर्वे निकल के सामने आया है बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है, इस सर्वे को देखने के बाद आप खुद हैरान में पड़ जाएंगे कि पासा कैसे बदल गया। चलिए हम बात कर लेते हैं आज खास करके मध्य प्रदेश के लोकल सर्वे के बारे में। इस लोकल सर्वे में बिल्कुल सटीक सर्वे किया गया है और लोगों से सवाल पूछा गया है कि इस बार आप जो वोट देंगे किसके चेहरे को देखकर, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी को देखकर या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को देखकर। यह सवाल पूछा गया, पूछने के बाद ये सर्वे किया गया है। तो आप लोग को हम बता दें, अभी जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे में पूरे मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। 200 टोटल 30 सीट है। 230 सीट को 5 भागों में बांटा गया है ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए और मध्य प्रदेश की फिजा में क्या माहौल है आप लोगों को पता चले। तो सबसे पहला रीजन आता है महाकौल। महाकौल जो होता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी अगर फतह करने में कामयाब होंगे तो हो सकता है माहौल बदल जाए, लेकिन परिस्थिति बदल चुका है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस 24 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। 47 सीट में 24 सीट कांग्रेस जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पे 23 सीट जीत रहे हैं। डेट्स मीन 1 सीट कम। मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस अपनी किला फतह करने में कामयाब हो रहे हैं, वहां पे सेंधमारी करने में कामयाब हो रहे हैं। अब आते हैं ग्वालियर चंबल जो कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस अपनी गढ़ को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे 38 सीटें, 38 में से कांग्रेस 34 सीट जीत रहे हैं और यहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी महज 4 सीट जीत रहे हैं। मतलब कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने में नाकामयाब रहे बीजेपी। अब आता है तीसरा रीजन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मध्य सेंट्रल। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता है और यहाँ पे 36 सीट है और 36 सीट में से यहाँ पे कांग्रेस महज 14 सीट जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 22 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब सेंट्रल को फतह करने में कामयाब हो रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे कड़ी टक्कर देते हुए 14 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। अब आता है चौथा रीजन जिसका नाम है बिंद। बिंद में 53 सीट है और यहाँ पे कांग्रेस का जलवा इस बार कायम है। 53 में से 30 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रहे हैं और 23 सीट्स इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं। डेट्स मीन विंध्य के जो रीजन है यहाँ पे भी कांग्रेस आगे हैं और इस किला को फतह करने में कामयाब है। लास्ट आता है बुंदेलखंड जहाँ पे 56 सीट है। 56 में से महज कांग्रेस यहाँ पे 36 सीट जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 20 सीट जीत रहे हैं। मतलब बुंदेलखंड को भी कांग्रेस आसानी के साथ फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर 5 रीजन की बात की जाए तो 4 रीजन में कांग्रेस अपनी किला फतह करने में कामयाब हो रहे हैं, एक रीजन में भारतीय जनता पार्टी फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब 4 रीजन कांग्रेस यहाँ पे जीत रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जो फिजा था, जो कांग्रेस कह रहे थे कि हम सरकार यहाँ पे काबिज कर लेंगे, वो शायद इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर हम बात कर ले 230 सीट में से कितनी सीट लेके आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कांग्रेस यहाँ पे 230 में से 130 सीट, 120 से लेकर 130 सीट लाने में कामयाब हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 100 से लेकर 110 सीट लाने में कामयाब हो रहे हैं। जो मैजिकल नंबर है सरकार बनाने का 116, कांग्रेस आसानी के साथ पार कर पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बन रही है। बाकी लोकल सर्वे के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और लोकल सर्वे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।